प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं शिव गुरु के कथा सुनाने जा रही हूँ, शिव चर्चा कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक किसान थे और एक किसान के पत्नी थी। तो किसान के जो पत्नी थी उसका कोई संतान नहीं था, बेचारी चर्चा भजन में जाती थी। और किसान जो थे, तो किसान 3 भाई थे। किसान 3 भाई थे दीदी। तो 2 के बाल बच्चा सब कुछ था, बेटा बेटी सब कुछ था। और छोटी वाली जो थे, तो छोटी वाली का कोई संतान नहीं था। तो लोग कहते हैं दीदी कि कुकर्मी के 7 गो और पुजारी के 1 गो। ये बात सच्चा होता है। जो कुकर्म करते हैं उसको भगवान अनथाई संतान दे देते हैं, लेकिन जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं दीदी, भगवान थोड़ा सा उसको कष्ट देते हैं। तो दीदी उसका 1 को संतान नहीं था, 1 को बाल बच्चा नहीं था। और बेचारी रोज पूजा पाठ करती थी, चर्चा भजन में जाती थी दीदी, घर के भी काम करती थी, अपना घर के घरेलू काम, खेत खरियान के काम, और चर्चा भजन में भी कभी नहीं रुकती थी, वो जाए करती थी। धीरे 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 लोग उससे अपमान करने लगे दीदी। कहने लगे कि है वो बांझी भिरा बैठ रही हो, वो बांझन है। अगर जो सुबह उठ के इसको पर नजर पड़ जाएगा तो दिन खराब हो जाएगा, बेटी बहू बांझ हो जाएगी, उसमें सट जाएगी तब बांझ हो जाएगी। दीदी बेचारी चर्चा में जो प्रसादी ले जाती थी, वो प्रसादी को कोई नहीं उसका छूते थे, उसी का प्रसादी उसी को लौटा दिया करते थे। दीदी कोई सामान उसको नहीं छूने लगे, कोई भी उससे नहीं बात करने लगे, कोई भी उसके घर नहीं जाने लगे। सब कोई उसे छुआछूत मानने लगे, कहने लगे कि ये बांझन है, बांझी से भला कौन बोलेगा, बांझी के साथ कौन बैठेगा। कहती है पुजारी है, लेकिन ये तो पापी है। यदि पाप कर नहीं करती, पूजा पाठ इतना पुजारी करती, तो क्या भगवान इसको संतान नहीं देते। दीदी तो ये एक दिन का बात है कि जो बेचारी शिष्या बहना थी, वो अपना दरवाजा पर आई दीदी, और प्रसादी खाने से पहले उसका आंखों से आंसू आने लगा। आंखों से आंसू आने लगा दीदी। तो जिसके कि यहाँ गई थी, उसके कि यहाँ खीर बना था, और खीर बटा था प्रसादी में और पूड़ी। तो खीर और पूड़ी लाई, ओ क्या की दीदी कि अपना खीर पूड़ी काग महाराज को दे दी कि लीजिए काग महाराज खा जाइए। अब काग महाराज 2 गो आए दीदी, कौआ कौवी दोनों मिलके लड़ के दोनों खीर पूड़ी खा लिए और चल गए। 2-4 दिन के बाद फिर उसके दरवाजे पर आए तो देखते हैं कि फिर वो बैठ के रो रही है, खीर पूड़ी उसका रखा हुआ है। फिर से उसका खीर पूड़ी खा गए। धीरे 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 दीदी कई बार ऐसा हुआ। वो बेचारी चर्चा में तो जरूर जाती थी, लेकिन उसको यही लगता था कि हे भगवान, नहीं तो कोई से बात करते हैं, नहीं तो हमको गाया हुआ गीत गाते हैं, नहीं तो लोग मेरा कथा कहानी सुनते हैं। हे भगवान, हम कितना भागन है कि आज मेरा कोई भी बात सुनने को लिए तैयार नहीं है। आज मुझे लोग बांझन कहते हैं, मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ। हे भगवान, मेरा किस लिए जन्म दिए हैं? यदि मेरा जन्म नहीं देते तो हम ये सब नहीं सुनते। ये सब बेचारी सोच सोच के और रोती थी दीदी। अब तनी मनी प्रसादी खा के अपना पति को भी दे देती थी और बाकी काग महाराज के दे दिया करती थी। धीरे धीरे बरसों बीत गया दीदी। तो काग महाराज जो थे इसको आगे पीछे घूरने लगे। जब आगे पीछे घूरने लगे दीदी, तब काग के भाषा कागे समझ सकता है, भला मनुष्य हम कैसे समझेंगे। तो बेचारी कहती है कि ए काग राजा, काहे हमको आगे पीछे घूरते हैं? एक तो हमको बाल बच्चा नहीं है,
तो आपको नहीं डर लगता है कि बांझन के आगे पीछे घूरते हैं तो हम भी बांझ हो जाएंगे। तब काग अपना काव 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 किया। काग तो पुकार सुन लिया कि ये बांझन है, इसीलिए मुझे खाना दे देती है, इसको बच्चन है ये नहीं है, तो ये प्रसादी आधा खाती है आधा रख देती है। दीदी धीरे धीरे काग जो था, काग उड़ते 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 शिव जी के पास गया। शिव जी अपने आसन लगा के बैठे हुए थे दीदी, ध्यान में बैठे हुए थे। काग जो था, काग और कौवा कौवी दोनों अपना उड़ान भर के शिव जी के जाके चरण पर गिर गया बेहोश होकर। शिव जी के चरण पर जब बेहोश होके गिर गया दीदी, तब शंकर भगवान देख के उसका हाथ में लिए, उसका पंख पे अपना हाथ सहराए, तो पंख उसका हाथ सहराते ही कौवा कौवी का होश आ गया और कौवा कौवी दोनों अपना भाषा में बात करने लगे। शंकर भगवान कहने लगे कि हे कौवे महाराज, इतना दूर चलकर क्यों तुम आए हो, मुझे बतलाओ विस्तार रूप से। कहने लगा कि हे महाराज मैं क्या बताऊं, एक बड़े गरीब और निर्धन परिवार है, लेकिन उनका कोई संतान भी नहीं। यदि धन से गरीब रहते हैं तो उसके लिए कोई विनती नहीं करता, लेकिन संतान से वो निसंतान है, उनका संतान नहीं। और यदि निसंतान है तो क्या उनके लिए संतान आप नहीं दे सकते? आपका पुजारी है, प्रतिदिन आपके पूजा पाठ करती है और आप उसे संतान नहीं देंगे तो बताइए आपको पूजा पाठ कौन करेगा? शंकर भगवान सोचने लगे और कहने लगे कि हाँ ये तो सत्य है। शंकर भगवान चल दिए कहाँ दीदी? ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो तो निसंतान है, ये जन्म का 3 जन्म तक उसका संतान नहीं होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि आप जो लिख दिए वही होता है, आपका लिखा मिटता नहीं है। तो नहीं, शंकर भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी विष्णु जी, किसी का 5 संतान है, उसी का हिस्सा में से एक ठो दे दीजिए उसको, एक ठो उसको कम होगा लेकिन उसका संतान हो जाएगा, वो निसंतान नहीं रहेगी। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं। शंकर भगवान जब ऐसा बोले तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, उसका हिस्सा का है, हम कैसे उसका हिस्सा का दे दें? शंकर भगवान वहां से निराश होकर आ गए। शंकर भगवान निराश होकर आ गए तो दीदी जब शंकर भगवान ऊपर पर्वत पर आए हैं तो एक तोता एक मैना दोनों आपस में लड़ रही है। क्या ये मेरा बच्चा है, कौन भरोसा है नारी के जाति पर, हम इसको टेल के मार देंगे, हम इसको दाना नहीं खिलाएंगे। बेचारी मैना जो है वो कह रही है अपने पति से कि नहीं नहीं ये आपका है जी, आपका है, मार दीजिएगा। नहीं नहीं इसको मत मारिए, इसको मत मारिए, ये तो आपका है। नहीं नहीं, शंकर भगवान कहते हैं कि हे भगवान, जिसका है वो कहता है मेरा ही नहीं है, जिसका नहीं है वो आंसुओं का धार बहा रही है, इसके लिए क्या करें? इतना ही में पर्वत पर एक वृक्ष पे बहुत बड़ा भयानक एक नागिन थी। नगिनिया ठठा के हंसने लगी। नगिनिया जब हंसने लगी दीदी तो शंकर भगवान कहते हैं कि अरे नागिन, तू क्यों हंस रही हो? बताओ, लोग को देख के छुप जाती हो, हमको देख के ठठा के हंसती हो, क्या बात है? नागिन कहती है आप 3 लोग के मानना मालिक कहलाते हैं, अपने आप के सृष्टि के रचयिता कहलाते हैं, अपने आप के भोले भंडारी कहलाते हैं, और एक शिष्या के दर्द आप नहीं हर सकते हैं? बताइए, वो बेचारी का संतान नहीं है, वो बेचारी दुखी है, उसको संतान आप नहीं दे सकते हैं। कहते हैं कि मेरा हाथ में नहीं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी का रचा हुआ। शंकर भगवान बोले कि तो तुम्हारा तो बच्चा है, क्या तू एक बच्चा दे देगी उसे? नागिन कहती है महाराज, ऐसा बात रहेगा तो अपना पति जी के भी उसका पुत्र बना के भेज देंगे,
लेकिन 12 बरस के लिए, 12 बरस के बाद फिर हम अपना पति के लौटा लेंगे। 12 बरस हम अकेला रह लेंगे, 12 बरस के बाद हम नहीं उसको देंगे। शंकर भगवान हेनमस्तु कह दिए और कह दिए यदि अपना पति को दे रही हो तो आज से अकेला रहना सीख लो 12 बरस तक। नगिनिया थी, वो बोली कि है शंकर जी तो सोच लीजिए हम अकेला नहीं रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। कहने लगे कि कैसे? तो कैसे? आपका सारा शरीर में हम फैल जाएंगे, कैसे? तो देखिए हम कैसे बताते हैं, आपको पता चल जाएगा। हम अपना पति के बिना नहीं रहेंगे। कहने लगे ठीक है। शंकर भगवान हेनमस्तु बोल दिए। नाग जो था, नागिन बोली कि ए नागराज, शंकर भगवान के हम वचन दे दिए हैं, अपना प्राण को, शरीर को त्याग दीजिए सर्प से। और उसका देखिए एक किसान के पत्नी है, उसका गर्भ में जाके आप रह जाइए और पुत्र बन के उसका जन्म ले लीजिए। 12 बरस के लिए आपके हम वहां भेज रहे हैं। बोले ठीक है। दीदी जो सर्प थे अपना शरीर को त्याग दिए, उसका गर्भाशय में जाके रह गए और बच्चा बन के पलने बढ़ने लगे। यहाँ क्या होता है, जो नागिन थी दीदी, नागिन सुबह सुबह उठ के और पार्वती के आगे पीछे जाके घूमने लगी। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, जहां पार्वती जाते वही नागिन जाती। जहां पार्वती, एक दिन गुस्सा से पार्वती क्या किए कि झाड़ू लेकर अपन आंगन बहार रहे थे दीदी, और झाड़ू लेकर नागिन को 3 झाड़ू लगा दिए तो 3 खंड नागिन हो गई। 3 झाड़ू लगाए दीदी तो 3 खंड नागिन हो गई। और नगिनिया जब 3 खंड हो गई दीदी तो पार्वती सोचते हैं कि हे भगवान, यदि 3 खंड ये हो गया, बिक देंगे तो शंकर भगवान तो हमको पर नाराज हो जाएंगे, इसको तीनों के मट्टी में दबा देंगे। अब 3 जगह मट्टी में दबा दिए दीदी, तो एगो जलम गया बेलपत्री और एगो जलम गया भांग और एगो जलम गया दीदी गांजा। अब भांग और गांजा और बेलपताई तीनों शंकर भगवान के महान भोग बन गया। महान भोग बन गया दीदी। शंकर भगवान रोज सुबह शाम दिने दोपहरिया भांग घोटने लगे, गांजा पीने लगे और बेलपत्र के भोग लगाने लगे। धीरे 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 समय बीतते बीतते दीदी जब 12 बरस बीत गया, जब 12 बरस बीता दीदी तब भांग के जो पेड़ था वो मुरझाने लगा, बेलपत्री मुरझाने लगा, बेल का वृक्ष। शंकर भगवान कहते हैं कि पानी कम पड़ रहा है पार्वती, भांग और मेरा बेलपत्र और गांजा सब मुरझा रहा है। नहीं महाराज, हम तो रोज पटाते हैं और रोज उसे पत्ता तोड़ते हैं, लेकिन पता नहीं काहे मुरझा रहा है। शंकर भगवान जाके भांग से पूछे कि अरे भांग, रोज तुम मुझे विष पिलाने का आदत बना दी हो और तुम मुरझा रही हो, तो बताओ हम तुम्हारा क्या करें, कैसे उद्धार करेंगे बताओ। वो कहती है तो जे हला भोला तेना लोक के मालिकवा, तो जे हला भोला तेना लोक के मालिकवा, हम ही पतारी नागिनिया हो, गौरा कैलन तीना खंडवा, हम ही पतारी नागिनिया हो, गौरा कैलन तीना खंडवा, एक खंड जन्म लेली भांग के बिरिछिया, एक खंड जन्म लेली भांग के बिरिछिया, दूसरे में गांजवा जला माली हो, गौरा मारी हमरा देहलन, दोसर खंड गांजवा जला माली हो, गौरा मारी हमरा देहलन।
तेसरा खंड गोरो बेला के बिरिछिया, तेसरा खंड गोरो बेला के बिरिछिया। अरे कने कना मोही हमारा हाली हो, भोला रहलू तीना लोक के मालिकावा। कने कना हम बसी रहली हो, भोला रहलू तीना लोक के मालिकावा। दीदी शंकर भगवान कहने लगे नागिन से कि सुनो नागिन, तुम मेरे साथ छल की हो, ऐसा तूने क्यों किया? तूने तो मुझे भांग गांजे का लत लगा दी और आज मुरझा रही हो। नागिन कहती है कि महाराज, हे प्रभु, आप इतना अंतर्यामी हैं फिर भी आप नहीं जानते हैं। आप 3 लोक का मालिक कहलाते हैं, कैलाशपति कहलाते हैं, भोले दानी कहलाते हैं, अवघड़दानी कहलाते हैं, देव आदिदेव महादेव कहलाते हैं। तो बताइए, मेरे पति से अलग हुए 12 वर्ष बीत गया, आप अपने भक्त के संतान बना के मेरे पति को उसके पास भेज दिए और अब 12 वर्ष पूरा हो गया है। तो जब 12 वर्ष पूरा हो गया तो हम अपना पति को वापस लाएंगे, अब मुझे नागिन रूप में बनना है। शंकर भगवान कहते हैं कि तो अच्छा, क्या तू वही नागिन हो? हाँ महाराज, मैं वही नागिन हूं। मैं आपके घर आंगन में लौट रही थी तो माता पार्वती ने मेरे साथ अच्छा ही किए, झाड़ू लगा रही थी माता पार्वती और अपने झाड़ू से 3 खंड कर दी और 3 जगह पे मुझे मिट्टी से दबा दी और मैंने 3 वृक्ष आपके घर के पास जन्म गई, कुटिया के पास, झोपड़िया के पास। शंकर भगवान तो मस्त मौले हो गए और कहने लगे कि हे नागरानी, यदि तू मुरझा जाएगी तो मेरा अब जीवन ऐसे नहीं व्यतीत हो सकता है। मैं बिना भांग के, बिना गांजे के, बिना बेल के, पतई के नहीं रह सकते हैं। नागरानी बोली कि हे महाराज, हे स्वामी, तो मैं क्या करूं? मेरे पति भी तो वहां मेरा राह देख रहे होंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं नागरानी, ऐसा बात नहीं है। हम तुम्हें तुम्हारा पति को दिखाता हूं। तुम्हारा पति जो है कैसा जिंदगी बिता रहा है, देखो। शंकर भगवान नागरानी को दिखाए, जो किसान थे उनका बेटा बनके नागराज उसके घर में रह रहे थे, बड़े खुशहाली जीवन। किसान अपने बेटा के विवाह कर दिए थे और नागराज जो थे एक मनुष्य तन में जीवन बिता रहे थे। मनुष्य बन के, एक साधारण मानव बन के वो तो अपने नागरानी के बारे में सब कुछ भूल गए थे। अपने माता पिता के साथ नई जीवन शुरुआत कर रहे थे, अपने पत्नी के साथ सुखी जीवन बिता रहे थे। नागरानी देखी अपने पति को तो मुरझा गई और शंकर भगवान से कहती है कि हे महाराज, हे प्रभु, अब मैं कहां जाऊं? अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई उपाय भी नहीं है। हे महाराज, हे प्रभु, आप ही इसका कोई उपाय बताइए। शंकर भगवान बोले कि हे नागरानी, एक ही में भला है कि अपने पति को उस किसान के पास तुम छोड़ दो और तू अपना इसी जीवन में बिताओ जैसे तू रह रही हो। तू भांग, तू गांजा और तू बेलपत्र बन के रहो, मेरे भोग बन के रहो। तू सारा लोग तो पूजा करेंगे तुम्हारा याद करेंगे, जो मेरा याद करेंगे वो तुम्हारा याद करेंगे।
और तुम्हें खुशी से जाकर तोड़ कर लाएंगे, मेरा भोग पीस कर लगाएंगे। बेल का पतई जो है वो भी तुम्हारे तोड़ कर लाएंगे तेरा पतई को और मेरा भोग अर्पित करेंगे। हे नागरानी, मेरा तो सलाह यही है। नागरानी कहती है कि तो ठीक है, एक बार मुझे पति से मिल लेने दीजिए। यदि पति मेरा राजी हो जाएंगे तो हम आपके बात मानने को लिए तैयार हूं, और नहीं तो मैं इस वृक्ष को सूखने देंगे और अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताएंगे। शंकर भगवान जो कह दिए कि तो ठीक है, तुम्हें 2.5 घंटा का मोहलत देते हैं। 2.5 घंटे तक मेरा वृक्ष जो है वो हरा भरा रह जाएगा। शंकर भगवान नागरानी को एक नागरानी फिर से बना दिए, वृक्ष वैसा ही रह गया। नागरानी जो थी, किसान का बेटा, अपने पत्नी के साथ पलंग पे सोए हुए थे, मीठे मीठे बातें कर रहे थे और दोनों मुस्कुरा रहे थे, हंस हंस के समय अपना रात्रि बिता रहे थे। दीदी नागरानी जो थी, नागरानी अपने पति के मनुष्य तन जीवन में एक स्त्री के साथ सोए देखकर, हंसी खुशी जिंदगी बिताते हुए देखकर नागरानी मुरझा गई। उसके कमरे में जाकर देखती है तो इसका आंखों से आंसू झझकने लगा। भगवान से कहती है, शंकर भगवान से, कि हे भगवान, इसमें इस स्त्री का क्या दोष है? कोई दोष नहीं। ये तो बेचारी एक मानव जीवन में बिता रही है, अपने पति के साथ खुश है, लेकिन यदि अपने पति को अपने पास बुला लेंगे तो इसमें मेरा कितना पाप लगेगा। अब मैं क्या करूं? लेकिन पति से बिना मिले तो हम जा नहीं सकते हैं। शंकर भगवान से कहते हैं कि हे महाराज, इसके इतना गहरा नींद दे दीजिए कि पूरी रात इसका आंख नहीं खुले और मैं अपने पति से जीवन भर के बातें बतिया लूं और बतिया के अपना दोनों दो रास्ते हो जाएंगे। शंकर भगवान जो थे, किसान के बहू के पूरा एक रात्रि का नींद दे दिए, जिसमें उसका पलक भी ना खुले। और नागरानी जो है, नागरानी अपने पोज पर खड़ी होके अपना पति से कहती है, कलिए कबुलवज सामी बांधली धीरजवा हो रामा। कलिए कबुलवज सामी बांधली धीरजवा हो रामा। बीत गए 12 बरे सब हो राम। 12 बरसवज सामी तेरा दिन बीतल हो रामा। कहियो नाय दवा तुहे कायल हो राम। बेचारी अपना पति को सुनाई। पति जो थे नागराज तो भूल ही गए थे कि मेरा पिछला जन्म एक नाग का था। तुरंत फटाफट उसका याद आ गया और नागिन के सामने आके सर झुका के और किसान का बेटा कहने लगे, हमरा के भेजलुए रानी माता के राखो खियाजी। माता के माया में भूलायल हो राम। नबही महीना रे माता कोखिया मेरा खलन हो। 32 दूध बापी लाबलन हो राम।
सात बरिस माता गोद में खिलावलन हो, माता के प्यारवा कैसे भुलाइए हो राम। माता के कर्जा कैसे चुकाए बहो राम। दीदी नागराज जो है अपने नागिन से कहती है कि हे नागरानी क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं क्या करूं, आप ही तो मुझे भेजे थे और मैं अपने माता के ओद्र में यहाँ पुत्र बन के आ गया। 9 महीना मैं अपने माता के ओद्र में रह गया। माता ने मुझे जन्म दिया और पूरा नगर में हाहाकार मचा, शोर मचा कि किसान का बेटा हुआ। लोग मुझे इनका बेटा के नाम से जानने लगे। माता मेरा लाड प्यार से पोसी पाली, पढ़ाई लिखाई, तो मैंने माया में भुलाकर इनके बंधन में बंध गया हूं। अब मैं क्या करूं? नागरानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, बस एक बार आपसे हम मिलने आए, आपका इच्छा क्या है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? नागरानी के बात सुनकर नागराज कहते हैं कि हे नागरानी, मैं चाहता हूं कि इसका पुत्र बनके और मैं दूध पिलाया हुआ कर्ज को पूरा करके और उसके बाद ही इसके पास से मैं जाऊं, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है, गंगा जमुना में पानी धारा बहता है, लेकिन माता का दूध एक बूंद कहीं नहीं मिलता है। और इन्होंने मुझे दूध पिलाया और मैं इसका दूध पिया हूं। ये तो अपने ओद्र से मुझे जन्म दिया, यदि नहीं मुझे जन्म लेता पुत्र बन के तो ये तो अपना जिंदगी काट लेते, लेकिन जब मैं इनका कुल में पुत्र बन के जन्म ले लिया हूं, तो यदि अचानक अपने पुत्र को मृत्यु देखेंगे तो इनसे सहा नहीं जाएगा। ये तो अपना प्राण भी त्याग देंगे या तो बिस्तर पर लेट जाएंगे। लोग ताना देगा कि बच्चा ने जन्म लिया, लेकिन उसका ब्याह होते ही उसका पत्नी अभागन थी, कुलछनी थी, अपने पति को खा गई। कोई भी सत्य नहीं जानेंगे, इसलिए मुझे इनके पास छोड़ दो और हम चाहते हैं कि इनका कुल का नाम रोशन करे। नागरानी अपने आंखों से आंसू गिराकर और कहती है, ठीक है स्वामीनाथ, हम आपके जिंदगी से जा रहे हैं। नागरानी बेचारी अपना सर झुका के कहती है कि आज से आपसे और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं आपको प्राय पुरुष समझकर आपसे सर झुकाती हूं और आपके मैं जीवन में कभी नहीं आएंगे। नागरानी इतना कह के दीदी और कहां चल गई? शंकर जी के पास। शंकर जी के पास जाके कहती है कि हे प्रभु, हम जैसे थे वैसा ही हमको कर दीजिए। हम अपने पति के पास से आ गए लौटकर, मेरे पति मुझे जवाब दे दिए हैं। शंकर भगवान जो थे उसको माया से त्याग बन करके और उसी वृक्ष में उसका आत्मा को समा दिए। नागरानी जो थी तीनों वृक्ष में समा गई। नागरानी एक गांजे, एक भांग और एक बेलपत्र, तीन वृक्ष बन के 3 खंड बन गई थी, तो 3 वृक्ष जन्म ली और तीनों भगवान के भोग लगने लगा। अब तो शंकर भगवान के बिना भांग धतूरा बेलपत्र के पूजा ही नहीं होने लगा। नागरानी भी बड़ी खुश थी। अब दीदी यहां क्या होता है? किसान जो थे, किसान का बेटा, किसान के बहू, दोनों अपना घर में बड़ी खुशी रहने लगे। धीरे 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 समय बीतते बीतते दीदी किसान के पत्नी का एक पुत्र हुआ। और जब किसान के पत्नी का पुत्र हुआ, जो किसान के बहू थे उनका पुत्र हुआ, यानी किसान के बेटा के पत्नी के पुत्र हुआ, तो उसमें तो और उलझ गए।
अब वो जब भी याद आता कि हे भगवान मैं एक नाग था, तो उनको लगता था कि हे भगवान जब हम नाग थे तो छुप छुपा के अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन आज मैं मनुष्य हो गया हूं। शंकर भगवान के जल चढ़ाने लगे, शंकर भगवान से अर्जी लगाने लगे, पूजा करने लगे कि हे भगवान मैं इस मनुष्य तन को त्यागना नहीं चाहता हूं और मैं नाग बन के जीना नहीं चाहता हूं। हे भगवान हो सके तो मेरा पत्नी को भी मनुष्य तन में जीवन दे दीजिए, उसका भी वेन्यू बदल दीजिए, लेकिन मैं तो नहीं चाहता हूं कि ये जीवन को त्याग कर और मैं अपना नाग बन जाऊं। हे भगवान मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूं। भगवान उसका पुकार सुन लिए और किसान का पुत्र, बहू, पोता, पोतियां सब कुछ से घर भर गया। किसान के पत्नी का बांझन का नाम छूट गया। तो देखिए दीदी, एक नागिन अपना त्याग की और दूसरे को घर बसाई। दूसरे के लिए लोग कहते हैं कि नागिन तो जहरीली होती है, वो तो बेजुबान जानवर है दीदी, किसी से अपना दुख दर्द नहीं बांट सकती है। लेकिन देखिए एक इंसान को किस तरह से मदद कर दी, अपना प्राण को त्याग कर एक वृक्ष बन गई और अपना पति को, शरीर को त्यागवा कर और एक किसान के पुत्र बना के भेज दी भगवान से वचन लेकर। तो देखिए दीदी, कोई भी जीव हो बेकसूर को उसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बेकसूर को मारने से पाप लगता है। तो गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।